4 देवरानियों ने प्लान की जेठानी के लिए प्राइवेट डेट। सब कुछ कितना बदल गया है सच में। मोहित जी, आपने फिर से नशा किया है। अरे तू मुझसे मुंह चलाएगी? हाँ बोल, हाँ बोल, तू मुझसे मुंह चलाएगी? छोड़िए मोहित जी। ये ले। मोहित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे समझाएगी कि मुझे नशा करना है कि नहीं करना है? बोल, मुझे समझाएगी। आपको क्या हो गया है मोहित जी? शादी के पहले तो आप ऐसे नहीं थे। शादी? अरे तू होती कौन है ये बोलने वाली? निकल मेरे कमरे में से। मोहित जी, माँ जी देखिए, मोहित जी ने मुझे मारा और ये पी कर आए। आप इन्हें समझाइए। क्या कहा इसने मारा? तू खड़ी तो हो। ये ले। क्या बात है माँ, आपने तो इसको इसकी औकात ही दिखा दी। माँ जी, आप मुझे ही मार रही हैं। वरना तो क्या अपने बेटे को मारूं? वो तो एकदम ठीक कर रहा है, तो जैसी लड़की को ऐसे ही मारना चाहिए। माँ जी, मोहित जी ने नशा शुरू कर दिया। आपको बस चुप हो जा। हाँ, पीता है वो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल हर एक बड़े घर के लड़कों के ये ही शौक है। और कौन सा तेरे बाप से लेकर पी रहा है? अपने ही बाप की कमाई से पी रहा है। वैसे भी तेरा बाप तो है ही ठरकी। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा नहीं कहिए। चुड़ैल, आइंदा मेरे कमरे में ना दिखाई देना। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, नहीं तो मैं तुझे चुड़ैल से गंजी चुड़ैल बना दूंगा। ये क्या? मेरे पति ने ही मुझे कमरे से निकाल दिया। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। मोहिनी, जरा मुझे शहद वाला दूध तो देना, आज तो बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक कहती हो माँ। ये किस तरह का ससुराल मिला है मुझको? मेरी सास मेरी पिटाई पर खुश है। मेरी क्या गलती थी भगवान, जो मुझे ऐसे लोगों के बीच में भेजा। कोमल ऐसे सोचते हुए रोने लगी। अब उसके पास कमरे से निकाले जाने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी बालकनी में आ गई और वहां आंसू गिराने लगी। मेरा पति मुझे नापसंद करता है, सास और ननद भी उसी तरफ है। बस एक दादी है जो मुझे समझती, और बाबा। लेकिन इन लोगों को मैं ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। मुझे पहले तो ऐसा नहीं लगता था कि मोहित ऐसे होंगे, लेकिन बाद में सब बदल गया। मुझे याद है आज भी वो दिन, जिस दिन हमारा रिश्ता पोहिरी तौर पर पक्का हुआ था। बाबा, ये घर तो कितना अच्छा है। ये किसका है? अरे ये बाबा के दोस्त का घर है। मेरी बेबी डॉल आती थी ना मोहित के साथ खेलने, ये उसी का घर है। हैं? ये मोहित का घर है? वेलकम वेलकम मेरे यार, स्वागत है मेरे नए घर में। ये कोमल है, कितनी बड़ी और प्यारी हो गई है। अरे कोमल, तुम आओ, मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाता हूँ। खिलौने? हाँ खिलौने, और जो तुम्हें अच्छे लगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा है, बच्चे आपस में खेल लेंगे। मोहित, कोमल का ख्याल रखना बेटा। जी बाबा। चलो कोमल। यह देखो कोमल, ये है मेरा अल्ट्रा डीलक्स कार सेट। कैसा है? ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये मोहित भी ना इसको ऐसे खिला रहा है जैसे कि ये इसकी क्या लगती है। मुझे तो इस लड़की का यहाँ आना ठीक नहीं लगता। अभी बताती हूँ। देखो मैंने भी चलाई। ये लड़की, अपने बाबा के पास जाओ ना। माँ, कोमल और मैं खेल रहे थे। ज्यादा मत बोल, समझ आया? ऐसे लड़कियों वाला खेल खेलेगा तू? जाकर लड़कों के साथ खेल। चल, और तू लड़की, तू जाकर अपने बाबा के पास बैठ। सुशीला ने दोनों बच्चों को अलग कर दिया, जिसके बाद वो चाय लेकर गई। कोमल अपने बाप किशन की बगल में चुपचाप बैठी थी कि सुशीला ने दोनों दोस्तों को बात करते हुए सुना। यार किशन, तू मेरा ऐसा दोस्त है ना जिसको मैं कभी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमने काम एक साथ शुरू किया, कॉलेज साथ में खत्म किया, और सब कुछ हमारा साथ साथ हुआ है। मैं नहीं चाहता कि रिश्ता ऐसे ही गुम हो जाए, इसलिए तू और मैं भविष्य में इस दोस्ती को रिश्तेदारी का नाम देंगे। बोल, मंजूर है? तेरी बेटी और मेरा बेटा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मुकेश, मैं बहुत खुश हूँ। बस बात पक्की। जिसका डर था वही हुआ। ये लीजिए चाय। और मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य को ऐसे डिसाइड करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं, क्योंकि इनके नसीब में आगे क्या हो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? जब हम बच्चों को ये बताकर चलेंगे कि भविष्य में इन्हें के एक दूसरे का साथ निभाना है, तो फिर वो क्यों बात को नहीं समझेंगे? किशन, तेरी और मेरी रिश्तेदारी पक्की है मेरे भाई। बचपन में ही कोमल के दिमाग में ये बात फिट कर दी गई थी कि उसकी आगे की जिंदगी मोहित के साथ है, जिससे कोमल या मोहित किसी को कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन सुशीला को यह पसंद नहीं आया था। ऐसे ही सालों बीत गए और कोमल और मोहित इसी सोच के साथ बड़े हुए कि उनकी किस्मत एक साथ है। और आज के दिन कोमल की पक्के तौर पर बात पक्की हुई। सभी कोमल के घर आए हुए थे। जब कोमल फूली हुई फ्रॉक पहनकर हमारे घर आया करती थी ना, तभी से मुझे ये बड़ी पसंद थी। और आज तो मेरे बेटे की इससे सगाई हो रही है। कोमल सभी बातों में मगन है, मेरे साथ आओ। कहाँ लेकर जाना है? आओ तो सही। क्या है? अरे मैं बता नहीं सकता हूँ कि आज मैं कितना खुश हूँ। 2 महीने के बाद हमारी शादी है। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ कोमल, ये लो। वाह क्या बात है, अब मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो। अरे कोई बात नहीं है, शादी के बाद कहाँ भागोगी। मोहित भी कोमल के पीछे पीछे ही चला गया। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और आज कोमल की शादी हो गई थी। लेकिन आज का दिन वैसा नहीं था। कोमल शादी के जोड़े में अपने कमरे में बैठी थी कि तभी नशे में धुत मोहित कमरे में आया। मोहित जी आपने शराब पी हुई है? किसी ने मेरा नाम लिया है क्या? तू कौन है रे? आप मुझे नहीं जानते? मैं कोमल हूँ, आपकी पत्नी। शादी हुई है हमारी। पत्नी? शादी? ये लीजिए, इसको पी लीजिए। अरे दूर रख मुझसे ये। और किसने कहा कि हमारी शादी हुई है? बोल। मोहित जी क्या हो गया है, आप ठीक तो हैं? नहीं, नाम मत ले मेरा अपने मुंह से। मैं नहीं मानता हूँ कि हमारी शादी हुई है, समझी? समझी? मोहित ने ऐसे बोलकर कोमल को जोरदार थप्पड़ मारा और वो अपने कमरे की जमीन पर गिर गई। बस वो दिन था और आज का दिन था। कोमल से मोहित कभी ठीक से पेश नहीं आया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, मोहित के इस अचानक बदलाव के पीछे क्या वजह होगी? क्या वो कोमल को पसंद नहीं करता था या कुछ और था? अपनी राय कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट करके बताएं। वो दिन है और आज का दिन है। पता नहीं किसी ने क्या घोल कर पिला दिया मेरे मोहित को। वो तो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते। मेरा इस घर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। जब पति ने छोड़ दिया तो मेरा यहाँ क्या काम। कोमल सारी रात बालकनी में ही ऐसे ही बैठी रही। कोमल एक अमीर घर की लड़की थी जिसकी अपने ही जैसे अमीर घर के लड़के मोहित से शादी हुई थी। उसके ससुराल में उसकी सास, ससुर, नंद, 4 देवर और एक दादी सास थी, जिसमें सुशीला, मोहिनी और मोहित को वो जरा भी पसंद नहीं थी। कोमल के 4 देवर भी थे जो कि शहर में काम किया करते थे। अब कोमल की शादी हुए 6 महीने होने को आई थी और मोहित का ये अचानक बदलाव उसे अभी तक समझ नहीं आया था। उन दोनों की रोज लड़ाई और बहस होती थी। ऐसे ही आज रात भी हुआ और जल्दी सुबह के वक्त। आहा क्या अच्छी सुबह। अरे कोमल बेटा, ये तू ही है ना? दादी माँ आप, तू ठीक तो है ना? यहाँ बालकनी में सुबह सुबह क्या कर रही है? कुछ नहीं दादी, बस घबराहट हो गई थी तो आ गई। नहीं, कुछ और बात है। चल बता कि क्या बात है। कुछ नहीं है दादी, कुछ भी नहीं है। कोमल ने रोते हुए कमला को सभी कुछ बताया, जिसके बाद कमला उसको शांत कराने लगी। दोनों की आवाजें सुनकर मोहिनी, मुकेश और सुशीला दोनों जागकर बाहर आ गई। और क्या है, अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई और तूने अपने मगरमच्छ के आंसू शुरू कर दिए। सुशीला, बहू ने मुझे सब बता दिया है। जब कल मोहित ने इसको कमरे से निकाला तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? मैं क्यों रोकती उसको? अरे मान जाओ सुशीला, मान जाओ। एक दिन इसी गुरूर की तुमको बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, इसलिए मान जाओ। मेरा मोहित बड़ा है, समझदार है, समझ आया? एक एक बात उसको अब मैं ही नहीं समझाऊंगी। और तू रोती शक्ल, चल अब जब सभी को अपने रंभाने से तूने उठा ही दिया है तो अब जा जाकर नाश्ता बना। शर्म नहीं आती है तुझको सुशीला? ये बच्ची पूरी रात नहीं सोई है। नहीं सोई तो मैं क्या करूं, इसको लोरी गाकर सुलाऊं? आई बड़ी, चल नाश्ता बना। और हाँ, आज मेरे 4 बेटों के आने की खबर है, इसीलिए वक्त से काम खत्म करना। हाँ जी माँ जी। बेटा तू कर तो लेगी ना? मैं सब कर लूंगी दादी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कोमल ऐसे बोलकर दिल को पक्का करके उठ गई और उसने सभी के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद वो अपने देवरों के आने की तैयारी में घर को साफ करने लगी। आज तो घर चमकना चाहिए, नहीं तो देवर जी कहेंगे कि भाभी तो घर की सफाई नहीं करती है। काम वाले जरा इसको भी साफ कर दे। मोहिनी, ऐसे तो नहीं बोलो ना। और कैसे बोले? काम वाली की ही औकात है तेरी। चल अब जल्दी जल्दी से हाथ चला। जी माँ जी। देवर जी को पूरी, सब्जी, छोले भटूरे और साथ में खीर और रबड़ी खाना पसंद है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से ये सभी बना देती हूँ। कोमल खाना बनाने लगी कि कुछ ही देर में उसके 4 देवर आ गए और मेरे बच्चे आ गए। हाँ माँ, भैया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे मैं आ गया। भैया अकेले आए हैं? भाभी कहाँ हैं? अरे तुम 4 घर में आना चाहते हो या नहीं? अरे क्या गलत पूछ लिया तेरे भाइयों ने?
अपनी भाभी के बारे में ही तो पूछा है ना। चलो तुम अंदर आओ, तुम्हारी भाभी खाना बना रही है, फ्रेश हो जाओगे तो खाना खा लेना। ठीक है बाबा, लगता है भैया की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर हमें क्या, चलो भाइयों कमरे में चलते हैं। बाबा मैंने खाना लगा दिया है, देवर जी को बोलिए कि आ जाएंगे। अच्छा बेटा। अरे सभी आ जाओ, खाना खा लो। मुकेश के बुलाने पर सभी लोग आ गए और खाना खाने लगे। कोमल सभी के लिए खाने का ख्याल रख रही थी। छोटे देवर जी ये लीजिए, आपकी प्लेट में छोले की सब्जी तो है ही नहीं। शुक्रिया भाभी, वैसे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं खुद लेकर खा लूंगा, आप बैठ जाइए, खाना खा लीजिए। ये साथ बैठकर नहीं खाएगी। अब ये किस तरह की शर्त है भैया? अब है तो है, या तो ये खाएगी या मैं। देवर जी आप लोग खाइए, मैं खा लूंगी, मैं ठीक हूँ। आपको खिलाने के बाद मैं खा लूंगी। घर में कलेश ना हो इसलिए कोमल ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सभी अभी खाना खा ही रहे थे कि सुशीला बोली, अगर तुम लोग कहो तो मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देख लूं। वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो ही गई है। नहीं माँ, हमें आपकी पसंद से शादी नहीं करनी है। हाँ माँ, हमने शहर में ही लड़कियां पसंद की हुई हैं, हम उनसे ही शादी करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? मतलब अब मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम लोगों की शादी अपनी मर्जी की लड़कियों से करवा सकूं? तुम्हारे बाप ने मेरे बड़े बेटे की शादी तो मेरी पसंद से करवाने का मौका मुझसे छीन लिया। माँ हमें दिखाई दे रहा है आपकी और बाबा की पसंद का इफेक्ट। हम नहीं चाहते कि शादी के बाद हमारा भी रिश्ता भैया की तरह हो। मुझे ताना दे रहे हो? अरे भैया ताना नहीं है, सच्चाई है। अरे मुझे भी लगता है कि बच्चों की शादी उनकी ही पसंद से होनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है, बच्चों की शादी उनकी पसंद से ही करो अगर वो किसी को पसंद करते हैं। सुशीला, मैं इस घर की बड़ी बहू होने के नाते ये फैसला करती हूँ कि इस घर में बहुएं मेरे पोतों की ही पसंद की आएंगी। तुझे अगर किसी बच्चे की शादी करनी है तो इस लोमड़ी की अपनी पसंद से कर देना। लोमड़ी किसे कहा? आपके ऊपर गई हूँ मैं दादी। बरियार के बीच में ऐसी बात होने लगी जहां से मोहित उठकर चला गया। चारों देवरों ने अपनी अपनी पसंद की लड़कियों की तस्वीरें अपने घर वालों को दिखाई, जिसके बाद मुकेश ने उनके घर बात की। देखते ही देखते दिन गुजर गए और वो दिन भी आया जब चारों भाइयों की भी शादी हो गई और अभी उनकी पत्नियां दुल्हन के जोड़े में अपने गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई थीं। सुशीला, तेरी बहुएं घर के दरवाजे पर हैं, चल इनका गृह प्रवेश तो करवा दे। किनका? इनका? आपको क्या लगता है माँ जी, मैं क्या पागल हूँ? ना मैं इन्हें पसंद करती हूँ, ना ही इन्हें अपनी बहुएं मानती हूँ। अब ये क्या बेहुदी सी बात है? कुछ भी समझिए। मम्मी जी क्या बात है, 2026 में भी आप लव मैरिज के खिलाफ होकर अपनी छोटी सी सोच का सबूत दे रही हैं। क्या बोली तू? वही जो आपने सुना। वैसे आपको क्या लगता है कि आप अगर हमारा गृह प्रवेश नहीं करवाएंगी तो वो होगा ही नहीं माँ जी? कितनी जबान चला रही है? आपने ही मजबूर किया है। आपको अगर नहीं करवाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही घर में आ जाएंगे और आने के बाद खुद प्रवेश कर लेंगे। बोलिए मंजूर है? बस बस अपनी सास को इतना जलाना काफी है। अच्छा तुम लोगों का गृह प्रवेश मैं करवाती हूँ। कोमल बहू, जाकर आरती की थाली ला। कोमल, अगर आज तू गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप तो पहले ही काफी बुरी लग रही है सासू माँ। अरे चुप हो जाओ गौरी। क्यों चुप हो जाऊं मैं हक की बात करने से ना कभी घबराई हूँ और ना ही कभी घबराऊंगी। सुशीला, लगता है अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। कुछ भी। सुशीला जलते हुए अपने कमरे में चली गई। मोहिनी भी वहां से आ गई, जिसके बाद कोमल ने कमला के साथ मिलकर अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश करवाया। प्रवेश करने के बाद देवरानियां अपने अपने कमरों की तरफ को जाने लगी कि तभी जेठानी जी, आप यहाँ हॉल में सोफे के पास जमीन पर क्यों बिस्तर लगा रही हैं? आपका कमरा कहाँ है? हाँ भाभी, आप कमरे में क्यों नहीं सो रही हैं? कुछ नहीं देवर जी और देवरानी जी, ऐसे ही बस मेरी कमर में दर्द है तो मैं यहाँ सोने को आ गई। हाँ तो भाभी, कमर में दर्द ही सही, लेकिन अपने कमरे में ही सोइए, जाइए। नहीं, आज मेरा कुछ खुले में सोने का मन था। मैं सो रही हूँ, तुम भी जाकर आराम कर लो। कोमल उन दोनों को ही इग्नोर करते हुए लेट गई। श्रद्धा को लग तो रहा था कि जैसे कोई बात है, लेकिन उसने ज्यादा पूछपाछ नहीं की और वो भी अपने कमरे में ही आ गई। ऐसे ही अगले दिन आज नई बहुओं की पहली रसोई की रस्म थी। उनकी रस्म के लिए ही कोमल घर को साफ कर रही थी कि तभी अरे नहीं, मैंने कमरे के अंदर से अपनी साड़ी तो ली ही नहीं। मैं साड़ी भी ले आती हूँ, वरना मोहित जी आ गए तो गुस्सा करेंगे। ओहो, ये मोहित जी भी ना अपनी चीजें संभाल कर तो रखते ही नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस अपनी साड़ी लेने को आई थी। साड़ी लेने आई थी या मेरे कमरे में जासूसी करने? बोलो। मोहित जी, मेरे सर की कसम, मैं साड़ी ही लेने आई थी। अगर साड़ी ही चाहिए थी तो ये डायरी क्या कर रही है? जेठ जी, छोड़िए भाभी को।
क्या बदतमीजी है ये? औरत क्या आपके हाथ की कठपुतली है? जब मन किया तोड़ दिया, जब मन किया नचा लिया। तुम बीच में नहीं आओ, निकल यहाँ से और आइंदा इस कमरे में दिखाई मत दे जाना। मोहित ने ऐसे बोलकर कोमल को बाहर की तरफ को फेंका और वो उस डायरी को अलमारी में रखकर कमरे का ताला लगाकर निकल गया। कोमल बेचारी बेबसी से बस रो रही थी। नहीं नहीं भाभी, रोना नहीं है, ऐसे नहीं रोइए। मैं सच में वहां बस साड़ी लेने को गई थी, सच में मैं वहां कुछ और करने नहीं गई थी, सच में मेरा यकीन करो। कोमल के रोने की आवाज से वहां सब आ गए। हाँ मेरी बच्ची, मुझे भरोसा है तेरे ऊपर कि तू क्या करने को गई होगी। तू ऐसे रो नहीं, ऐसे रो नहीं। माँ जी, आपके बेटे ने आपकी बहू से कितना बुरा सलूक किया और आपने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मेरा बच्चा जानता है कि किसको कितनी इज्जत देनी है। वो जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। एकदम सही। कैसी माँ और बहन है आप। चलिए भाभी, आप कमरे में चलिए। चारों देवरानियां कोमल को अपने कमरे में ले गईं और उसको वहां समझाया, जिसके बाद वो अपनी पहली रसोई बनाने को आ गई। कुछ ही देर में उनका खाना बन गया और मोहित संग सभी टेबल पर खाने को आ गए। पहली रसोई भी बना ली और पूछा तक नहीं। हाँ, हम बस लोगों को उनकी औकात के अनुसार ही इज्जत देते हैं। ज्यादा इज्जत भी सभी को रास नहीं आती ना। यकीनन अगर तुम्हारे माँ बाप यहाँ होते तो मैं उन्हें बताती कि उन्होंने कितनी बेशर्म और बदतमीज लड़कियां पैदा की हैं। कोमल भाभी, आप आराम से आओ। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। इसको क्यों लाई हो? अरे क्यों भैया, भाभी इस घर का हिस्सा नहीं है क्या? तू चुप कर। और हाँ, ये यहाँ हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। अरे ऐसा क्यों? बस या तो ये खाएगी या मैं। ठीक है, तो आप उठ जाइए क्योंकि भाभी तो खाएंगी। गौरी, बैठी रहो भाभी, मैं हूं ना। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं है, बस इस लड़के को ड्रामे करने की आदत लग चुकी है। तुम लोग खाओ। मोहित के गुस्से को आज किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कोमल घबरा रही थी। आज उसने सभी के साथ खाना खाया, जिसके बाद घर के बाकी काम उसकी देवरानियों ने ही कर दिए। ऐसी अब नई बहुओं को आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। इस 1 हफ्ते में मोहित और कोमल के बीच काफी कुछ हुआ था और अब देवरानियों के पति भी वापस शहर काम करने को जा चुके थे। ऐसी आज की शाम हुई और शाम को मोहित नशे में धुत घर आया। उसको देखा, देवरानियों ने उसको देखा तो वो कोमल के साथ ही थी। भाभी एक बात पूछूं? जेठ जी शुरुआत से ही नशेड़ी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो फिर ये क्या हुआ? आपके रास्ते इतने अलग कैसे हो गए? छोड़ो, कुछ नहीं है। भाभी आपको बताना पड़ेगा, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है, तो सुनो। अब मैं नहीं जानती कि वो बचपन वाली चाहत सच्ची थी या अब जो ये चल रहा है ये सच्चाई है। जो भी है, चलो तुम लोग सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। भाभी हो ना हो, मुझे तो लगता है कि मोहित भैया के इतना शराब पीने के पीछे की और भाभी को अचानक नापसंद करने के पीछे जरूर कोई वजह है। बिल्कुल सही कहा तुमने, वरना ऐसा कौन करता है? पहले एक दूसरे को पसंद करना और बाद में अचानक कैसे बदल जाना। तुम्हें याद है वो सुबह वाली बात? वो उस दिन वो डायरी, उसको जेठ जी ने बड़ी प्यार से संभाला था ना। हो ना हो, उस डायरी के अंदर ही कोई ना कोई राज छिपा है। अगर हमें भाभी की जिंदगी को सुकून में करना है तो हमें पहले जेठ जी को सुकून में करना पड़ेगा। चलो कल को हम चुपके से उस डायरी को निकाल लेंगे। लेकिन किस तरह? मेरा मतलब वो डायरी तो जेठ जी की ही निगरानी में रहती है ना। वो सुबह ही उस कमरे को लॉक करके चले जाते हैं। मेरे पास एक प्लान है। बहुओं ने प्लान बना लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने उस प्लान पर काम करने को सोचा। ऐसी अगली सुबह आई और मोहित के चले जाने के बाद बहुओं ने सास के कमरे से स्पेयर कीज को चुरा लिया और आसपास कोई नहीं है, जल्दी से कमरे में घुस जाओ। मैं अंदर जाकर वो डायरी लाती हूँ, तुम बाहर रहना। कहाँ है, कहाँ है? ये रही। इसको ऐसे लॉकर में रखा हुआ है, जरूर कोई राज है। भाभी इसको जल्दी से खोलो, मुझे देखने की जल्दी हो रही है। ठीक है, देखो दरवाजा बंद है ना। अच्छा, तो ये इस तरह से शुरू होती है। अच्छा, तो ये बात है। ये मोहल्ला ही असली जगह है। चलो चलते हैं। बहुओं ने डायरी में कुछ पढ़ा, जिसके बाद वो बस वहां भागी चली गई और वो एक गरीब से मोहल्ले में आ गई। वहीं दूसरी तरफ चारों ये कहाँ चली गई? रात को तो मुझे कुछ नहीं बताया था कि सुबह कहीं जाना है। जाग गई मेरी कोमल। आ गई तो आज तेरी देवरानियों को कोई पता ही नहीं है। चल सफाई कर। जी माँ जी। अच्छा, तो तुम हो सोना? हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने में?
देखो तुम जो भी हो, लेकिन अब मैंने ये खेल खेलना छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। तुम ही हो ना जिसने हमारे जेठ मोहित जी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उन्हें धोखा दे गई। पता भी है वो आज भी तुम्हारे सदमे से नहीं उभरे हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो बस पैसे के लिए किया था, लेकिन मैं इस चक्कर में एक बार जेल जा चुकी हूँ, दोबारा उस जगह का मुंह नहीं देखना चाहती। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, चलो बहनों। चारों बहुएं उस लड़के के घर पहुंची थीं जिसने मोहित को उसकी शादी के पहले अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसको धोखा दिया था। उन्होंने उसका वीडियो बनाया और वो वहां से आ गई। कहाँ गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। वो भाभी कुछ काम याद आ गया था, हम बस उसी के लिए गए थे। हम जाकर खाना बना लेते हैं, चलो। सोना, तुमने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। तुम मुझे कुछ भी बिना बताए क्यों चली गई? क्योंकि वो एक धोखेबाज थी। तुम चारों, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे निजी मामले में बोलने की? निजी मामले? जेठ जी आप अंधे हो गए? वो भी एक ऐसी लड़की के प्यार में जो कभी आपकी थी ही नहीं। चुप करो तुम। चुप तो आप कीजिए। ये देखिए, ये रही ना वो लड़की। ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जेठ जी संभालो खुद को। ऐसा हो नहीं सकता? नहीं, ऐसा हो चुका है। वो लड़की बस आपको आपके पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही थी और उसका कोई उद्देश्य नहीं था आपसे। और ऐसी मतलब खोर लड़की के लिए आपने उस देवी जैसी पत्नी को ठुकराया जो आपके लिए जान देती है। मत करो, इस तरह की बातें मत करो। मुझे खुद को अपने ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा है। चुप हो जाओ। हम जानते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन आप अपनी गलती को सुधार भी तो सकते हैं। किस तरह? इस तरह। बहुओं ने मोहित के कान में प्लान बता दिया। ऐसे ही अगले दिन काम निपटाकर, भाभी चलो ना, आज तुम शॉपिंग को चलते हैं साड़ी खरीदने। तुम लोग जाओ, मैं क्या करूंगी। तू क्यों नहीं जाएगी? चल जा। मेरे लिए भी कुछ सामान ले आना। हमसे नहीं लाया जाएगा, आप खुद ही ले आइए। चलो तो मैं भी साथ ही चलता हूँ। रहने दो, तो मैं नहीं जाती। आओ ना भाभी। मैं ये ले लूं भाभी? हाँ ले लो, अच्छा है। तुम भी कुछ ले लो। क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास तो है, ले लो। ये मैं बस दादी की वजह से बोल रहा हूँ। उन्हें पता है मैं साथ आया हूँ। अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिलवाया तो वो मुझे डांटेंगी। ठीक है। अरे नहीं। भैया आप इनके साथ बाहर गए थे? नहीं, मैं तो बस अपना सामान लेने को गया था। ये तो पता नहीं कहाँ से आ गई। दिमाग खराब कर दिया है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। बाहर तो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, घर आते ही क्या हुआ? मोहित बाहर तो अच्छा था लेकिन घर आते ही वो बदल गया। ऐसे ही जब रात हुई तो कोमल गौरी की कमरे में जाने लगी। सुनो, रुको कोमल। आपने मेरा नाम लिया? कहाँ जा रही हो? तुम्हारा कमरा तो ये है, यहाँ आओ। लेकिन आपने ही तो मुझे यहाँ से निकाला था। निकाला था? अरे हाँ वो था, लेकिन अब दादी की वजह से बुला रहा हूँ। वो टेंशन लेती हैं और मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता, तो तुम रूम में ही आ जाओ। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो? मेरा मतलब मैंने तुम्हें यहाँ दादी के लिए बुलाया है ना, तो ऊपर ही सो जाओ। अगर उन्हें पता चला कि तुम नीचे सोई थी तो वो परेशान होंगी। ठीक है। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी सभी गलतियों की भरपाई कर दूंगा। मोहित ऐसे ही खुश होता हुआ सो गया। ऐसे ही अगली सुबह कोमल जब अपने ही कमरे में उठी तो उसको काफी अच्छा लगा और वो तैयार होकर बाहर आ रही थी कि उसको सुशीला ने देखा। तू मोहित के साथ सोई थी? अरे नहीं माँ, अब क्या करूं। हाँ माँ, ये तेरे कमरे में क्या कर रही है? तुम यहाँ निकलो और आइंदा मेरे कमरे के पास भी नजर नहीं आना। ठीक है। मोहित जी कभी नहीं बदल सकते। ये पल में कुछ है और पल में कुछ। कोमल नाराज और उदास होकर वहां से आ गई। मोहित को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने ये सब अपनी माँ को बस दिखाने को किया था। वो परेशान था कि उसके पास श्रद्धा आई। क्यों परेशान है? कोमल मुझसे नाराज हो गई है, मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि आपको किसी से भी अब कुछ नहीं छिपाना चाहिए। वैसे कल कुछ खास है, मैं बताती हूँ। ये तुमने क्या बता दिया? ठीक है, कल अब मैं उसे सब कह दूंगा। मोहित श्रद्धा की बात को सुनकर खुश हो गया। ऐसे ही अगला दिन आया और आज सुबह से ही घर में चारों देवरानियां घर के स्टोर में ज्यादा जा रही थीं। हो ना कुछ तो हमसे छिपाया जा रहा है, मैं पता कर लूंगी। अरे मुझे इतना सजा क्यों रही हो सोनाली? भाभी चुप रहो और ये लिपस्टिक लगवाओ। और हाँ, आप तो एकदम हूर लग रही हो। अच्छा चलो, मुझे आपसे कुछ काम है, उसके बाद आप बाहर चलेंगे। आप जरा स्टोर रूम में आ जाओ। मुझसे क्या काम है और ऐसे मुझे सजाया क्यों है? माँ जी आप बड़ा श्रृंगार किया हुआ है? हाँ माँ जी, वो तुझे तो हम बताते हैं।
कोमल से जलाकर सुशीला और मोहिनी ने उसको मारना शुरू किया। उन्होंने उसका सर दीवार में मारा जिससे कि उसका सिर फूट गया और उसका हुलिया वो खराब करके कमरे में आ गई। मुझे सोनाली ने बुलाया था, मैं जाती हूँ। अभी तक वो आई क्यों नहीं? हाँ बोलो सोना, ये सब क्या है? कोमल, ये सब क्या हुआ? कोमल स्टोर रूम देखकर चौंक गई, जो कि गुब्बारों और रिबन से सजाया हुआ था। बीच में एक उसके नाम का केक था और मोहित और देवरानी उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी में थे, लेकिन ये खुशी कुछ और ही बन गई थी। भाभी, मैं तो आपको ठीक ही छोड़कर आई थी। मोहित जी, माँ जी। बेचारी कोमल फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले वो कुछ बताती, वहां सुशीला के साथ मोहिनी और पीछे से कमला और मुकेश भी आ गई और चारों देवरानियों के पति भी। माँ, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी का ये हाल आपने ही किया है। ये मुझसे छिपकर क्या चल रहा है? जन्मदिन मन रहा है, तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया मोहित। अरे भाड़ में जाए आपका भरोसा, आपका सब कुछ। आपने बर्बाद किया है मुझे। हाँ, मैं कोमल से नफरत करता था, लेकिन जब मुझे सच का पता भी चल गया तब भी मैंने उससे आपको नफरत ही दिखाई, जबकि कोमल इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार के लायक है। माँ, आपने मुझे बर्बाद किया, मेरे गलत कामों को बढ़ावा दिया, जबकि कोमल ने मुझे राह दिखाई। मुझे माफ कर दो कोमल। अब माँ, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मैं चाह रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ घर बसाने। हम भी नहीं रहेंगे माँ। और करो अपनी ही बहुओं से नफरत। कहा था ना एक दिन सभी छोड़ देंगे। नहीं, कहीं मत जाओ मेरे बच्चों, मैं वादा करती हूँ अब से ऐसा नहीं करूंगी। माँ जी, ऐसा नहीं कीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप सभी मान जाइए ना। मोहित जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस। कोमल ने सभी को समझाया, जिसके बाद सभी ने सुशीला को एक मौका और दिया, लेकिन अब सुशीला बदल गई थी। अब वो कोमल और मोहित को भी खुशी खुशी साथ में रहने देती थी और अब सब ठीक हो गया था। दोस्तों, कोमल ने अपनी सास के साथ ही रहकर ठीक किया या गलत, हमें कमेंट में बताएं।